मैं प्रमोद और मेरा चैनल है अभ्यास क्लासेस। हमें लगता है कि आज रचना मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हमें लगता है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं और यदि नहीं किए हैं तो उसे ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो। क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड ये जो लॉकडाउन थी, इस लॉकडाउन में सभी का जो पढ़ाई था चौपट हो गया। उस को भरपाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नीचे से भी मैथमेटिक्स को खींचने का प्रयास कर रहे हैं और ऊपर से भी खींचने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों तरह से वीडियो डाल रहे हैं। मिलन सर का भी वीडियो 10th लेवल का मैं उस पर डाल दिया हूं और मनोहर सर का वीडियो जो 11th एंड 12th दोनों तरह का बंदा है वो भी मैं डाल रहा हूं। उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जो 11th के बच्चे होंगे, जो 12th के बच्चे होंगे 12th का देखेंगे, जो 10th के बच्चे होंगे उनका भी मैं वीडियो डाल रहा हूं और जो 8th क्लास में उनका भी वीडियो डाल रहा हूं। सिर्फ बच गया है तो 9th क्लास बच गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी 9th का भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। सभी विषय को चूंकि वीडियो शूट करने और उसे एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है और टाइम मिल नहीं पाता है, फिर भी जितना टाइम मिलता है मैं उस टाइम को उपयोग करते हुए आप सबों का जितना हो सकेगा मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे वर्ग 10 में रचना यानी कंस्ट्रक्शन को देखने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पढ़ना है इनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को बनाने से पहले कुछ बेसिक जानकारी होती है जो हमें जाननी चाहिए। अगर हम जानकारी जान लेंगे तो हमें उम्मीद करते हैं कि हमारा जो वीडियो होगा हमारा जो सीखने का जो तरीका होगा वो सही तरीके से हम लोग सीख पाएंगे। तो रचना को सीखने से पहले इसके जो कुछ छोटी छोटी टिप्स है उनको हम लोग देख लेते हैं। पहले जान लेते हैं कोण क्या होता है। कोण के बाद हम लोग जानेंगे कि रेखा क्या होता है। इससे पहले हम लोग रेखा जान ले तो वो अच्छा है, क्योंकि कोण जो होता है वो क्या होता है इससे पहले हम लोग जान देते हैं रेखा क्या होता है। यहाँ देखिए यहाँ पे ए बिंदु है, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। ए से बी को मिलाने वाली ये बिंदुओं का समूह है। क्या है? बिंदुओं का समूह। ये हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा जिक्र करना बनता है। और जब कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं तो हमको लगता है कि छोटी छोटी बातें से एक छोटी सी गलती आपके पूरे सवाल को गलत कर देगा और ये 5 अंक आपको ले डूबेगी, 5 अंक कम आ जाएंगे। लेकिन अगर सही हो गया कुछ नहीं है, बहुत हल्का है और जब बनाएंगे तो हमको लगता है कि बहुत मजा आएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे यहां से ए और बी को मिलाने वाली वैसा बिंदुओं का समूह जो ए से बी को मिलाने वाली क्या हो, समूह हो और वह कहां तक जाए, अनंत तक जाए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अंग्रेजी में लाइन होता है और हिंदी में रेखा होता है। अब देखिए यहाँ पे या इसका कोई अंत बिंदु नहीं हो, वैसा बिंदुओं का समूह जिसका कोई अंत बिंदु नहीं हो, अर्थात दोनों को बढ़ाने पे ये कहां तक जाता हो, अनंत। मतलब क्या? इन्फिनिटी। इधर भी कहां तक, अनंत तक जाता हो। ये भी परिभाषा है। दोनों तरह से आप परिभाषा को देख लीजिएगा, क्योंकि 9th में पढ़ने के लिए था, 10th में इनकी बातें हम लोग कम करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको देख ले रेखा। अब रेखा खंड क्या होता है? रेखा के खंड को ही या टुकड़ों को कह सकते हैं, उसको रेखा खंड कहते हैं। यहाँ से यहाँ इसको ए कह देते हैं, या मान के चलिए यहाँ ए भी दे दिए, इसको सीडी नाम देते हैं। सीडी या सीडी जो है वो रेखा खंड हुआ। या इसका एक और परिभाषा होता है वैसा रेखा जिसका 2 अंत बिंदु हो, या ऐसा रेखा का वह टुकड़ा जिसका 2 अंत बिंदु हो उसको रेखा खंड कहते हैं। या क्या हो गया? रेखा खंड हो गया। हम ये जान गए। इसके बाद थोड़ी सी बात और है, एक होता है किरण। इसके विषय में भी आप लोग जानते होंगे। इसका नाम ए है और इसका नाम बी कर देते हैं, सी डी पी क्यू कर देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। इसको देखते हैं। ये किरण होता है। ये किस आधार पर किरण होता है? किसी बिंदु स्रोत से निकलकर वह अनंत बिंदु तक जाती है तो उसको किरण कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, साइंस में भी पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे। लेकिन इसका एक और परिभाषा होता है मैथमेटिकल टर्म में। क्या परिभाषा होता है? वैसा रेखा जिसका एक अंत बिंदु हो। मतलब क्या? एक अंत बिंदु हो। यहां से देखिए, यहां से शुरू हुआ और वह इंफिनिटी तक जाता है। इधर ये अनंत तक जाता है। कहां तक जाएगा? ये अनंत तक जाएगा। लेकिन यह बिंदु जो है यहाँ पर क्या है? उसका अंत बिंदु है। तो वैसे रेखाखंड को हम क्या कहेंगे? यह भी रेखाखंड ही है, रेखा का ही टुकड़ा है। क्योंकि देखिए यहाँ से यह अनंत तक जाती है। सपोज दैट यहाँ से हम बात करें तो ये यहाँ से अनंत तक जाएगी, यहाँ पे अंत बिंदु हो गया, तो ये भी रेखाखंड ही है। लेकिन इसका एक अंत बिंदु है तो उसको किरण कहा, जिसका 2 अंत बिंदु है उसको रेखा खंड कहा। यही परिभाषा होती है। चलिए, जब हम लोग ये चीज सीख गए हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि कोण क्या होता है।
कोण एक्चुअली में बहुत तरह से होते हैं, चूंकि आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन हम थोड़ा सा देखते हैं कि कोण क्या होता है। यहाँ देखिए, या तो किरणों का समूह कह सकते हैं, किरणों का टुकड़ा कह सकते हैं, या किरण कह सकते हैं, दो किरणों के बीच के झुकाव, यह भी दोनों बीच है और इधर से भी ये दोनों बीच है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण। इधर से भी कोण है और इधर से भी कोण है, ठीक है, दोनों तरफ से कोण बनता है। हम लोग जानते हैं कि एक रेखा पे बना कोण भी क्या होता है, यहां से यहां तक जो होता है 180 होता है। ये हम लोग पढ़े थे किससे, रैखिक युग्म अभिगृहित आप लोग पढ़े हुए हैं 9th क्लास में। यह एक रेखा पे बना कोण यहां से यहां तक क्या होता है, इसको मान लेते हैं, इसको ए और इसको बी कर लेते हैं। तो यहां से यहां तक बना कोण 180 डिग्री, और नीचे से भी इधर करेंगे तो यह भी 180 डिग्री होता है। अर्थात एक सर्किल जो होता है, ऐसे करके गोल कर दे, एक सर्किल होता है, इसमें एक केंद्रक होता है, इस पूरे यहां से शुरू किया और यहां से फिर एक चक्कर लगाया यहां तक, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, वह बनाएगा 360 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग कोण से रिलेटेड कुछ जानकारी थी जो हमने प्राप्त किया। आगे जानते हैं कि कोण बनेगा कैसे, क्योंकि कोण बनाने के लिए जब सीख जाएंगे तो हमको लगता है कि रचना बहुत आसान हो जाएगा, और थोड़ा सा फिर कोण जब बनाने के लिए सीख जाएंगे तो कोण समद्विभाजन, रेखा समद्विभाजन, इन सारी चीजों को जब देखेंगे तो हमको लगता है कि रचना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप सही तरीके से सीक्वेंस में चीजों को नहीं सीखेंगे, हम डायरेक्ट क्या करते, सवाल लाते और सवाल को शुरू कर देते बनाना। ऐसा तो क्योंकि किताब में भी होगा, आप जानते हैं आजकल सभी लोग एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल में सभी जिस भी किताब का सॉल्यूशन देखेंगे वहां पे होगा ही होगा। तो सीखने का यह मतलब होता है कि सीखने के बाद किसी को सिखा देना, उसको कहते हैं सीखना। देख लिए सर जी सीख गए तो उसको सीखना नहीं कहते। सीखने का मतलब ऐसा सीखना कि किसी और को सिखा देना, ठीक है ना। तो आप लोग सभी आदमी गौर से इसको भी मेहनत करेंगे, जहां दिक्कत होगा बोलिएगा। हम फिर से, चूंकि आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाता है, सब वीडियो में बोले, ये बात अच्छा नहीं लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग थोड़ा सा कोण बनाने के लिए सीखते हैं कि आखिर कोण बनता कैसे है, ठीक है। अब देखिए, सबसे आसान दुनिया में कौन सा कोण होता है बनाना, अगर यह कहे कि सबसे आसान कोण कौन सा होगा बनाना, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, यहाँ पे एक कंपास जो होता है, कंपास में पेंसिल लगाने के लिए, इसका वीडियो हम डाल देंगे, पेंसिल कैसे लगाना है, किसका नाम क्या है, सारे जितने भी चीज है आप लोग भी कल देखिएगा। जितना चीज होता है आप हमको कमेंट कीजिएगा कि उसमें क्या क्या चीज होता है, एक प्रकार बॉक्स में क्या क्या होता है, उन सबों का नाम आपको बनाना है विथ फिगर। हम वो बताने वाले नहीं है, आपको बताना है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें उसके डब्बे पर जब देखेंगे तो सभी का नाम लिखा हुआ होता है, दिक्कत होगी तो हम हैं ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसका नाम आपको बताना है। कंपास जो होता है, और कंपास का मतलब जिसमें एक सुई होती है, दो सुई वाला भी होता है, एक सुई वाला भी होता है। एक सुई वाले जो होता है उसको कंपास कहते हैं। एक बता दिया, दूसरा नहीं बताऊंगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपास जो होता है उसमें जो पेंसिल लगाएंगे तो पेंसिल पूरा और वो जो सुई होता है दोनों को बराबर कर लेंगे, ठीक है। बराबर करने के बाद पूरी तरह से टाइट कर दीजिएगा, और कहीं पर एक यह रेखा है, कहीं पर इस बिंदु पर रखेंगे, और यहां से लेकर के यहां तक जब खींच देंगे, सॉरी मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आपका पेंसिल होगा तो दिक्कत नहीं होगा। इस बिंदु को हम मान लेते हैं, इस बिंदु को फॉल्स मान लीजिएगा। एक बार जो खींच दिया यह 180 डिग्री हुआ। हमको लगता है कि 180 डिग्री या 360 डिग्री का कोण बनाना बहुत ही आसान है। ये दोनों चीज, ये 180 एक बार पूरा घुमा दिए तो ये हो गया 180, फिर 360 डिग्री। इससे आसान हमको लगता है कि दुनिया में कोई कोण नहीं होता है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब ये सीख गए हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आखिर कोण बनता कैसे है, ठीक है। कोई भी एक लकीर ले लेंगे, इस पे क्या करेंगे, कंपास का जो एक सुई होता है उसको यहाँ पर इस बिंदु पर यहाँ पे स्थिर रखेंगे। कोई भी दूरी ले सकते हैं। आप कहेंगे सर जी माप ले, नहीं मापने की जरूरत नहीं है। कोई भी दूरी आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, कहीं पर रख सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन एक बार जो फिक्स कर दिया उसको फिर घसकाइएगा नहीं। हम बता देंगे, क्योंकि अभी कंपास मेरे पास नहीं है। कल के वीडियो में मैं जरूर कंपास लेके आऊंगा। आज मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके खींचेंगे। मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे रखें और यहाँ से एक कट काटेंगे। ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ से एक स्केल लेकर के ऐसे करके मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं बार बार कहता हूँ मुझे स्केल नहीं है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ये कितना डिग्री का कोण होगा, ये पहला कट जो हुआ उसको जो मिलाए इसको कहते हैं 60 डिग्री। कितना कहते हैं, 60 डिग्री। यहाँ पे रखे थे, यहाँ से काटे थे, एक कट काटे थे, ये 60 डिग्री। दूसरा कट काटेंगे कितना, फिर 60 डिग्री, 120, इसको मिला देंगे 120,
फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ से काटेंगे तो हमको लगता है कि यहाँ कटेगा, ये कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पे 60, 120 कहेगा तो इसको इससे मिला देंगे 120, और ये कहेगा तो 180। तो होमवर्क में लिख लीजिएगा सभी, और सभी बनाइएगा तभी कंस्ट्रक्शन सीख पाइएगा। अगर नहीं बनाइएगा तो आपको वो भी नहीं सिखा पाएगा। हम क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। SW में क्या लिखना है, SW में लिखना है आपको बनाना है 60 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का नहीं 120 डिग्री का कोण, इसके बाद 180 डिग्री का कोण। ये 3 कोण बनाना है आपको, होमवर्क के रूप में आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये कोण बनाने के बाद अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ये जब सीख गए हैं तो थोड़ा सा रेखा समद्विभाजन सीखते हैं क्या होता है। कोण समद्विभाजन भी सीखेंगे, लेकिन आज ज्यादा दे देंगे तो दिक्कत होगा। जो हल्का है, सबसे हल्का है, उस पार्ट को रख लें। अब देखिए मान के चलिए कि कोई 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड दे दे, सपोज दैट या ए है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लेते हैं बी, आप भी मान सकते हैं PQ, कोई भी चीज मान सकते हैं, किसी का नामो मान सकते हैं, कुत्ता बिल्ली बकरी कुछ भी मानने वाली चीज है। हम मान लिए ए और बी, 5 सेंटीमीटर का रेखा है और उसको कहे कि समद्विभाजित करें। यहां पे लिख देते हैं रेखा समद्विभाजन, रेखा समद्विभाजन, द्विभाजन। ये क्या होता है, रेखा समद्विभाजन क्या होता है, ये तो लगता है पहली बार सुने हैं। रेखा समद्विभाजन का मतलब क्या होता है, रेखा तो समझ गए, समद्विभाजन का मतलब क्या होता है, इसको जब तोड़ेंगे, सम का मतलब होता है बराबर, क्या होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है 2, और भाजन का मतलब होता है बांटना। ठीक है, मतलब रेखा को बराबर 2 बराबर भागों में बांटो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ रेखा को 2 बराबर भागों में बांटो। कैसे बांटेंगे, कंपास की सहायता देगा, कंपास की सहायता से, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल लेंगे, 5 सेंटीमीटर माप के 2.5 सेंटीमीटर वैसे खींच देंगे, ये भी बढ़ता है। लेकिन हमको कहेगा कंपास की सहायता से, बिना स्केल लगाए, सिर्फ 5 सेंटीमीटर इसको मापना है और कंपास की सहायता इसको 2 भागों में बांटना है। तो कैसे करेंगे, कंपास को क्या करेंगे, कंपास में पेंसिल को पूरी तरह से टाइट कर देंगे और इस बिंदु पर रखकर आधा से ज्यादा या बराबर भी ले सकते हैं, पूरा बराबर भी ले सकते हैं, ये नहीं कि इतना बड़का कर देंगे, इतना बड़का करेंगे तो फिर गड़बड़, आधा से ज्यादा या यहां तक, या नहीं इतना छोटा नहीं कर लीजिएगा तब भी गड़बड़ हो जाएगा। हमको कितना करना, आधा से ज्यादा, ये सपोज दैट ये आधा है, आधा से ज्यादा यहाँ पे कहीं पर ले सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और एक कट सपोज दैट यहाँ कटेगा और एक कट नीचे यहाँ पे रख करके एक बार ऐसे घुमाएंगे, एक बार ऐसे घुमाएंगे, फिर एक बार यहाँ पर रखेंगे, एक बार इधर काटेंगे, एक बार इधर काटेंगे। इस बिंदु को और इस बिंदु को जब मिलाएंगे तो हमको लगता है कि 2 बराबर भाग में बट जाएगा। तो ऐसे होता है रेखा समद्विभाजन। और आज का होमवर्क आप लोग लिख लेंगे। जब रेखा समद्विभाजन सीख गए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे निम्नलिखित रेखा को क्या करें, समद्विभाजित करें, समद्विभाजित क्या करें, तो इसको समद्विभाजित करेंगे। सभी आदमी गौर से इसको बनाएंगे जैसा कि हम लोग क्लास में बनाते हैं। भले ये ऑनलाइन है लेकिन बिल्कुल क्लास की तरह हम चाह रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। नंबर 1 में लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, नंबर 2 में लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, नंबर 3 में लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, नंबर 4 में लिखेंगे 9 सेंटीमीटर, और नंबर 1 2 3 4 5 में लिखेंगे 10 सेंटीमीटर को समद्विभाजित करें। आज का क्लास इतना ही छोड़ते हैं और याद रखेंगे कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब